को 2-3 दफा फोन किया लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। बहुत ही घटियापन है यार, इस तरह मुतालबात करके ब्लैकमेल करना। घटिया बात तो है, लेकिन तुम लोगों ने अब आदत डाल दी होंगी। शादी से पहले अगर उनकी बातें ना मानते तो वो इस तरह ब्लैकमेलिंग पर ना उतरते। ये कोई इंसानियत थोड़ी है बीवी से इस तरह के मुतालबात करना, ये कोई मर्दानगी नहीं है। कोई मर्दानगी नहीं, लेकिन अब बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में मर्द बहुत कम रह गए। अच्छा खैर, तुम जाओ ना, जाकर हमना के पास बैठो, उसे हौसला मिलेगा। मैं उसके पास बैठ के क्या कहूंगा उससे? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी सूरत हाल का अंदाजा है। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, उन्होंने बेइज्जत करके मुझे घर से निकाल दिया। कोई जरूरत नहीं उस घर में वापस जाने की तुम्हें। उस घर पे जाना मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि उन्हीं के हाथ में है। ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देख लेता मैं हमजा को। इसी लड़ाई झगड़े से बचने के लिए मैंने सब कुछ छुपाया। उनको तो मेरे जहेज की एक चीज भी पसंद नहीं आई। वो मुझे बार बार यही कहते थे कि तुम्हारे माँ बाप ज्यादा पैसे खर्च कर सकते थे, लेकिन कितनी कंजूसी से तुम्हारी शादी की उन्होंने। गाड़ी की खातिर अपनी बीवी को घर से निकाल दिया, एक छोटी बात है। आपके लिए छोटी बात होगी, हमारे लिए छोटी बात नहीं है। जब हमने बार बार आपसे ही कह दिया था कि शादी धूमधाम से करनी है और आपने इस बात का वादा भी किया था हमसे, तो फिर आपको ख्याल होना चाहिए था ना। लेकिन जुबैदा बहन, हमने तो अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की है। जैसा आपने कहा, जो कहा हमने वैसा ही किया है। ओ, आपने सब कुछ किया होता तो हमने हमना को वापस भेजा होता। आपने गाड़ी नहीं दी। गाड़ी? लेकिन गाड़ी की तो बात नहीं हुई थी पहले। क्यों बात नहीं हुई? आपकी बेटी मेरे बेटे को लारे लगाती रही है कि सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे, और होता क्या है सब कुछ। और वैसे भी आपने अपनी बहुओं से तो 2-2 गाड़ियां ले ली, और अपनी बेटी को गाड़ी देते हुए इतना बड़ा मसला क्यों हो रहा है आपको? 2-2 गाड़ियां? आयजा गाड़ी लेकर आई थी, लेकिन हमने तो नहीं मांगी थी। रहने दे राफिया बहन, गाड़ी मांगी या नहीं मांगी, गाड़ी आई तो आप ही के घर में है ना। आपको नहीं चाहिए होती तो मना कर देती। अब देखिए ना, आयमा गाड़ी नहीं लेकर आई, लेकिन हमने तो इस बात का कोई इशू नहीं बनाया। गाड़ी नहीं लाई, गाड़ी के पैसे तो लाई है ना। आपसे किसने कहा? आयजा भाभी ने मुझे बताया था, और आपको भी तो बताया था। मुझे बताया था, तुम्हें बताया था, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि तुम हमजा को बताती या अपनी सास को बताती। अम्मी, मैंने सिर्फ हमजा को ये बात बताई थी। क्यों? तुमने हमजा से भी बात क्यों की? तुम्हें पता है, आयमा को गाड़ी के पैसे नहीं मिले। उसकी अम्मी ने कहा था कि हम पैसे देंगे, लेकिन अभी तक दिए नहीं। मुझे क्या पता, आयजा भाभी ने मुझे खुद बताया था कि उनके पास गाड़ी के पैसे हैं। अब मुझे ऐलान तो नहीं होना था ना कि गाड़ी के पैसे मिले हैं या नहीं मिले। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि हमजा से तुमने गाड़ी का जिक्र क्यों किया, जबकि हमारा तुम्हें गाड़ी देने का कोई इरादा ही नहीं था। मैं क्या करती, हमजा घुमा फिरा के सिर्फ गाड़ी की बात करता मुझसे। मैं भी गोलमोल अंदाज से बात कर देती थी। मुझे तो सिर्फ डर इस बात का था कि अगर मैंने इनकार किया तो वो कहीं रिश्ता ना खत्म कर दे। मैंने सोचा कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था। मुझे लगा थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो शायद वो ये बात ही भूल जाए। ये सारे मसले तुम्हारी और उसकी बातें करने से शुरू हुए। ना तुम दोनों आपस में फोन पर बातें करते, ना तुम हमजा से अपने घर की हर बात करने बैठ जाती। तो मुझे ये बात तो बताओ कि तुम्हें उससे गप्पे लड़ाने का मशवरा किसने दिया था? मैंने मशवरा दिया था, ना मानती।
मैंने उसे कहा था कि थोड़ी बहुत बातचीत कर लो, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये तो नहीं कहा था कि जाके अपने होने वाले शौहर को घर की सारी इच्ची पिच्ची सुना दे। वो कल की छोटी बच्ची तो नहीं है कि उसे ये ना पता हो कि किससे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। बहरहाल अब मसला तो बन गया है ना, और उन लोगों ने साफ साफ कह दिया है गाड़ी के बगैर उसको लेने नहीं आएंगे। ये भी तुम्हारी बहन का ही कसूर है। उसे गाड़ी के हवाले से कोई झूठे वादे नहीं करने चाहिए थे। उसे पता होना चाहिए कि उसका खानदान उसे गाड़ी नहीं दे सकता। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं हम्माद, ये सब एक ड्रामा है गाड़ी लेने का। तुम्हारे खानदान वाले अब ये सोच रहे हैं कि अब वो घर आके बैठ गई है तो अब हम्माद कहीं ना कहीं से गाड़ी अरेंज कर देगा। मैं कहां से करूंगा गाड़ी अरेंज? भाई मेरे पास कौन सा कानून का खजाना है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? लेकिन तुम्हारा खानदान तो यही सोच रहा है ना कि तुम्हारा कहीं ना कहीं कानून का खजाना है। हम्माद, मैं इसीलिए तो तुम्हें बार बार कहती हूँ कि हमें अब इस घर से अलग हो जाना चाहिए। यहाँ तो मसले ऐसे ही रहेंगे, कभी एक भाई का मसला तो कभी दूसरे का, और सबकी नजरें तुम पर। तुम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा। बात पैसे की नहीं है राफिया, बात तरीके की। आज गाड़ी की खातिर उन्होंने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया तो कल किसी और चीज के लिए निकाल देंगे। कब तक? आखिर कब तक कर्ज उठा उठा कर हम उनकी फरमाइशें पूरी करके अपनी बेटी का घर बसाएंगे? शादी से पहले मैंने तुम्हें कहा था कि यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए हमें। जब उन्होंने पहला मुतालबा किया था उस वक्त मैंने तुम्हें कहा था कि नहीं, तुम्हें याद है ना? याद है मुझे, लेकिन वजाहत ये शादी हमना की जिद की वजह से हुई। उस पर तो हमजा का जुनून चढ़ा हुआ था। पता नहीं क्या सोच रही थी कि उससे शादी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा। उस वक्त जो भी अकल की बात कह रहा था उसे बुरा लग रहा था, और वो तो ये समझ रही थी कि हम लोग पैसा बचाने के लिए उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं सारा दिन उससे यही बात कहती रही। बेटी को घर में बिठाकर ताने न दो, उसका दिल बुरा होगा। बेटी ने भी तो कोई अकल का काम नहीं किया। खानदान की 2 टके की इज्जत नहीं रखी उसने ससुराल के सामने। मैं ये सोच रहा था कि हम 1 हफ्ते बाद उनके घर चलते हैं। फोन पे बात करने की बजाय आमने सामने बैठकर बात करते हैं, ये बेहतर। फोन पर बात करने के तो वो रवादार नहीं है, आमने सामने बैठकर क्या बात करेंगे। वजाहत, मैं तो कहती हूँ कि कहीं से कर्ज उठाकर उसे एक गाड़ी लेकर दे दें। जहाँ हमने जहेज और शादी पर इतना पैसा खर्च किया वहां एक गाड़ी भी सही। ये कोई 2-4 लाख रुपए की बात नहीं है राफिया, 10-15 लाख की बात है। और उन्होंने कोई छोटी गाड़ी नहीं मांगी, बड़ा मुतालबा किया है, बड़ी गाड़ी का। तो वजाहत, खुदा के वास्ते कहीं से इंतजाम करें। अब हम गाड़ी की खातिर बेटी का घर तो नहीं उजाड़ सकते। साफिया, इतनी ही परवाह होती आपको अपनी बेटी की तो यूं खाली हाथ उसको ना ब्याहते। आप ये कैसी बातें कर रही हैं बहन? हमने तो अपनी बेटी को जहेज में एक एक चीज दी। जिन चीजों को आप गिन रहे हैं ना, वो हमारे घर के नौकरों की बेटियां भी अपने जहेज में लेकर जाती हैं। आंटी प्लीज ऐसी बात तो ना करें। इतनी बुरी शादी तो नहीं की हमने हमना की, बल्कि सब कुछ आपकी पसंद का ही तो था। जहां से आपने कहा फर्नीचर बनवाओ वहीं से बनवाया आपकी मर्जी का, और वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स उन्हीं ब्रांड्स की थी जिनकी आपने रिक्वेस्ट। अब तुम यहाँ बैठकर हमें चीजें मत गिनवाओ कि क्या दिया था और क्या नहीं दिया था। हम सब जानते हैं अच्छी तरह से कि हमना जहेज में क्या लेकर आई थी और क्या नहीं। विद ऑल रिस्पेक्ट आंटी, मैं आपको चीजें गिनवा नहीं रहा, बस ये कह रहा हूँ कि हमारी जितनी हैसियत थी, जितनी अच्छी हम हमना की शादी कर सकते थे, हमने की। बहरहाल हमें अब आपसे इस बात पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है।
हम हमना को इस घर में तब तक नहीं लाएंगे जब तक आप अपने सारे वादे पूरे नहीं करते हैं। एक मिनट आंटी, हम लोग इन शर्तों पे हमना को यहाँ वापस नहीं भिजवाएंगे। हम अपनी बहन को अपने घर में रख सकते हैं, वो हमारे ऊपर बोझ नहीं है, जिम्मेदारी उठा सकते हैं हम उसकी। अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाने से पहले तुम अपनी जिम्मेदारी तो उठा लो। एक नौकरी तक तो तुम ढूंढ नहीं सकते हो और चलो अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाने। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी उठा सकूं या ना उठा सकूं, अपनी बहन को संभाल सकता हूं। और कम से कम अपनी बीवी को मैके भेज के मैं गाड़ी नहीं मंगवाता। हाँ, गाड़ी नहीं मंगवाते, गाड़ी के पैसे ले लेते हो। अरे हाशिम की नौकरी है या नहीं है, ये हमारे घर का मसला है। इसमें आप लोगों को बात करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, और ना ही हमें अपना वक्त जाया करने का कोई शौक है। अगर आप लोग अपने घर का मसला डिस्कस नहीं करना चाहते थे तो मसले वालों को बुलाया क्यों आपने? कम से कम इसे बात करना तो जरूर सिखा देती। चलो बेटा। मेरा छोटा सा आज अम्मा, अरे बातें तो सबको आती हैं, लेकिन बेटी के ससुराल में कोई बोले तो क्या बोले। अम्मा, ऐसी बदलेहाजी तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी। ये तो वो सुबैदा ही नहीं जिसे हम जानते थे। देखो बहू, इंसान का पता तभी चलता है जब उससे वास्ता पड़े। तो ये सारा मसला गाड़ी से शुरू हुआ। मैं पछताती हूँ कि गाड़ी तो हमें लेनी नहीं चाहिए। नहीं बहू, गाड़ी से नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है फजूल खर्ची से। ना शादी पर इतनी फजूल खर्ची होती, ना ये लेन देन का सिलसिला शुरू होता, ना आज हम इस मुसीबत में पड़े होते। अम्मा, मुझे क्या पता था कि छोटी सी गलती जान को आ जाएगी। अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाने से पहले तुम अपनी जिम्मेदारी तो उठा लो। एक नौकरी तक तो तुम ढूंढ नहीं सकते और चले अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाने। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी उठा सकूं या ना उठा सकूं, अपनी बहन को संभाल सकता हूं। और कम से कम अपनी बीवी को मैके भेज के मैं गाड़ी नहीं मंगवाता। हाँ, गाड़ी नहीं मंगवाते, गाड़ी के पैसे ले लेते हो। अल्लाह हाफिज। दुल्हन जी, मेरा बात तो सुनो मेरी। ये आयजा के घर हम कब जाएंगे? मुझे टेलीफोन पे टेलीफोन आ रहे हैं उसके। अरे अम्मा, अभी तो उनकी बेटी घर आकर बैठी है। उनके घर में इतनी टेंशन है और हम जमुना लेके चल पड़े। लो, अरे हमारे जाने से उनकी बेटी की परेशानी का क्या ताल्लुक? अम्मा, ताल्लुक हो जाता है। आप खुद देखिए ना कि कितना बड़ा मसला है उनके घर का। ये माफ करना दुल्हन, बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। अब ये अजीब गरीब बात बना ली है। पहले तैयारी में इतनी देर लगा दी, अब ये नया मसला खड़ा कर दिया। अरे उनकी बेटी घर आन के बैठ गई है, चंद रोज में चली जाएगी। हम अपनी खुशियों की चादर क्यों लपेट के रख दें? अम्मा, आप खुद सोचिए तो। दुल्हन, जितना मुझे सोचना था मैं सोच चुकी, तुम होश के नाखून लो। अच्छा, तुम सोचती होंगी किसी तरीके से इस खर्चे से बच जाओ और कुछ ना देना दिलाना पड़े। कैसी बातें करती हैं अम्मा आप? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ मैं, और मैं आयजा को बता चुकी हूँ कि परसों हम लोग उसके घर जा रहे हैं। अरे आबा, इतना सारा सामान क्या जरूरत थी? और फिर हम तो रिश्तेदार हैं, ऐसे तकल्लुफात में पड़ना कोई मुनासिब नहीं लगता। अरे वाह, अजीब गरीब बात करती हो बाज वक्त तो तुम्हें सगरी। अल्लाह अल्लाह रखे मेरी पोती के यहाँ पहली औलाद हुई है। मैं दादी बन गई हूँ, खुशियां नहीं मनाती।
खाली हाथ झुलाती हुई चली आती मुबारकबाद देने। अरे खाला, खुशी का ताल्लुक चीजों से थोड़ी ही होता है। हम इतने सामान पर इतने पैसे खर्च कर डाले। पैसा पैसा पैसा, बेटा पैसा होता किस लिए है? खर्च करने के लिए। खाला, वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी आपने कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ कर दी। तुम फिर बोल रहे, एक दफा तुम डांट खा चुके हो। ठीक है, तकल्लुफ नहीं है बेटा, घर की बेटियों का हक होता है लेने का। ये उनका हक है, कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। एक तो मुझे तुम्हारे माँ बाप की समझ में नहीं आती। एक पूरा घंटा उन्होंने इस बहस में गुजार दिया कि ये सब सामान क्यों आए। अरे भाई, मेरे अम्मी अब्बू मेरे लिए ये सामान लेकर आए हैं तो उनको क्या मसला है। अरे ऐसे ही यार, तकल्लुफन कह दिया उन्होंने, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है। तकल्लुफ नहीं था ये। तुम्हारे माँ बाप अब इस तरह किफायत और बचत की बात कर रहे थे जैसे पहले उन्होंने मेरे माँ बाप को कभी भी 1 रुपया नहीं खर्च करने दिया। पहले तो कभी तकल्लुफन इनकार नहीं किया जो इस दफा कर रहे थे। अच्छा चलो छोड़ो ना, जाने दो इस बात को। सुनो, ये बताओ कि हमना का क्या फैसला हुआ। पता नहीं, वो तो अम्मी अब्बा करेंगे। फैसला तो अम्मी अब्बू ही करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने गाड़ी का फैसला कर लिया ना तो वो तुमसे कहेंगे। मैं कहां से दूंगा गाड़ी? भाई 10-15 लाख का खर्चा है, मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं। देख लेना, वो तो तुम्ही से कहेंगे। नहीं आएंगे। और अगर ऐसी कोई बात हुई तो हमाद खुदा के लिए तुम वादे मत करके बैठ जाना, साफ इनकार करना, ठीक है? तुम्हारा कुछ पता नहीं। है मेरा काका, मेरी जान सूरज, माँ सबके जानू। अम्मा, मैं तो हमाद से नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि उसने साफ इनकार कर देना। और वैसे भी मुझे उससे बात करते हुए अब शर्म आती है। सारे घर की जिम्मेदारी पहले ही उसके सर पर है, अब ये एक नया खर्चा और मैं डाल दूं उस पर। मुझे तो इस मसले का ये हल नजर नहीं आता। आज गाड़ी के लिए घर से निकाल दिया, कल किसी और चीज के लिए घर से निकाल देंगे। ये हम उनके कितने मुतालबात पूरे करके अपनी बेटी को बसाएंगे। तो अम्मा फिर आप खुद ही बताएं मैं क्या करूं, क्या है इस मसले का हल? मैं तो कहती हूँ बहू, जरा हौसला करो, दिल मजबूत करो और उनसे कह दो कि हम गाड़ी नहीं देंगे। अगर इसी तरह हमना को ले जा सकते हैं तो ले जाएं, वरना फिर हमसे बुरा नहीं है, वो तो मुझसे मोहब्बत करता है। अगर वो बुरा नहीं है और मोहब्बत करता है तुमसे तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम खुद को इतना बेवकूफ क्यों कर देना चाहती हो हम कि उनको गाड़ी दी जाए और वो गाड़ी के साथ तुम्हें भी कोई इजाफी चीज समझ कर ले जाए? क्या हो तुम, गाड़ी का कोई फालतू टायर हो? उसे भी बदतर हूं मैं, इस माशरे की औरत हूं मैं। इस तरह मत सोचो हमना, तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करोगी तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। और तुम्हें चीजों की वजह से क्यों कबूल किया जाए, तुम्हारी अपनी वजह से क्यों नहीं? हमसे बुरा नहीं है, वो तो मुझसे मोहब्बत करता है।
अगर वो बुरा नहीं है और मोहब्बत करता है तुमसे तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और अगर छोड़ देता है तो तुम खुद सोच लो, ऐसे इंसान के लिए जिंदगी गुजार कर तुम्हें क्या मिलना था जिसके लिए चीजों की अहमियत तुमसे ज्यादा हो। नासिर, चीजों की अहमियत हो या ना हो, लेकिन बेटा, बेटियों की कदर बढ़ाने के लिए चीजें देनी ही पड़ती हैं। अम्मा, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। पता नहीं हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। लो, बैठे बिठाए माशरे में कीड़े क्यों निकालने लगे तुम? अम्मा, आप खुद सोचें कि माँ बाप कितने प्यार से अपनी बेटियों को पालते हैं और ससुराल वाले उन्हें तिजारत की चीज समझ लेते हैं। अब जो भी हो, मैं तो कहती हूँ नासिर, गाड़ी दे ही दो। एक मामूली सी गाड़ी के लिए बेटी का घर उजाड़ेंगे क्या? अम्मा, गाड़ी को मामूली चीज है, पर लाखों में आती है गाड़ी। बेटी का घर बसाने से ज्यादा महंगी दुनिया में कोई शय नहीं है। अम्मा, ऐसे लालची लोगों के यहाँ तो लड़की भेजनी ही नहीं चाहिए, और इस तरह के मुतालबे मान कर तो बिल्कुल ही ना भेजें। दुल्हन, तुमने फलसफे में डिग्री कब ली? यार वो वैकेंसी तो फेल हो गई। फेल हो गई? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी? यार यहाँ नौकरियों का काल पड़ा हुआ है। यहाँ इधर नौकरी निकलती है और अगले दिन कोई ना कोई अपॉइंट हो चुका होता है। हर कोई तुम्हारी तरह सोचते नहीं बैठा रहता। और मैंने तुम्हें क्यों कांटेक्ट किया मगर तुमने कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं किया अपना। हाँ यार, थोड़ा बिजी था, वो कांटेक्ट नहीं कर सका तुमसे। मगर नौकरी तुम्हारे इंतजार में बैठी थोड़ी रहेगी कि कब तुम अपने कामों से फारिग हो और इस पर गौर करो। अच्छा चल ठीक है भाई, कोई और वैकेंसी निकले तो याद रखना। याद तो रखूंगा तुम्हें, लेकिन ईमानदारी की बात है हाशिम, मुझे तुम अपनी नौकरी के बारे में संजीदा नहीं लग रहे हो। नहीं यार, ये बात नहीं है। नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ किसी अच्छी जगह से स्टार्ट हो। यार ये अच्छी बुरी जगह का ख्याल जो है ना अपने जहन से निकाल दो। ये जो हालात है ना पाकिस्तान में, इसमें इस तरह के मयार बना कर अगर बैठोगे ना तो बैठे ही रह जाओगे। जो नौकरी मिलती है नखरे छोड़ो और फौरन कर लो। समझ आ गई तुम्हें? ओके ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने देख लिया, तुम्हारे माँ बाप को दिलचस्पी ही नहीं है कि तुम अपने घर में खुशबाश रहो। एक छोटी सी गाड़ी की क्या बात की, तुम्हारी माँ ने साफ इनकार कर दिया। हमजा, मेरे माँ बाप इतने अमीर नहीं है कि आप लोगों के मुतालबे पर 10-15 लाख की चीज खरीद के दे दे। तो तुम क्यों मुझसे बार बार झूठ बोलती रही कि कुछ ही महीनों में दे देंगे गाड़ी? मेरी गलती थी कि मैंने झूठ बोला, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे इन झूठे वादों की वजह से मैं अपने माँ बाप से नजर नहीं मिला सकता। क्या कहूँ उन्हें, बताओ? तो आप क्या करेंगे? मुझे छोड़ देंगे? तुम अपने माँ बाप पर दबाव डालो, जिद करो उनके साथ, कहो उनसे कि वो तुम्हें गाड़ी ले दें। तुम लोगों का इतना बड़ा घर है, तुम्हारा तो उसमें से भी हिस्सा बनता है। एक गाड़ी तो उस हिस्से के सामने कुछ भी नहीं है। मैं चलते चलते थक भी गई और मंजिल। तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। खुद अपने सपने तोड़ लिए और सुख की रात नहीं आई। अब आके तुम अपने माँ बाप पर दबाव डालो, जिद करो उनके साथ, कहो उनसे कि वो तुम्हें गाड़ी ले दें। मेरा साथ वो जिंदगी भर देगा, क्यों हद से गुजरी वहशत में उसे धीरे
मेरी काफी तफसील से बात हुई है इससे, मैंने काफी समझाया है। उम्मीद है वो अब अपने माँ बाप से बात करेगी। अभी तो बड़े धड़ल्ले से कह दिया कि गाड़ी नहीं देंगे, गाड़ी के बगैर ले जा सकते हैं तो ले जाएं। अरे जब बैठी रहेगी ना 6 महीने घर पे तो खुद ही अकल टिकाने आ जाएगी उनकी। मुझे तो तुम लोगों की कुछ समझ नहीं आती, बैठे बिठाए बहू को घर भेज दिया। अरे क्या जरूरत है गाड़ी की, पहले ही हमारे पास कुछ कम गाड़ी है। आप बीच में मत बोले, ये बात अब जिद की है। हमारे पास गाड़ियां हो या नहीं हो, वो क्यों नहीं दे रहे हैं बेटी को गाड़ी? आखिर क्या मसला है उनका? अरे पूरे खानदान में बातें हो रही हैं, किस किस को मैं जवाब देता फिरूंगा? आप ना दें जवाब किसी को भी, मैं हूं ना जवाब देने के लिए। अब आप इस सारे मसले में अपना मुंह बंद करके बैठे रहे। फौरन से पहले ऑफर लेकर ना उनको बता दो कि हम घर शिफ्ट करना चाहते हैं। हाँ, कंपनी को मैंने ये तो कह दिया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन आयजा मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं अम्मी अब्बा से क्या बात करूं, क्या वजह बताऊं उनको अलग होने की? तुम कोई वजह मत बताना, मैं बात कर लूंगी उनसे। देखो, आम हालात होते तो और बात होती, लेकिन इस तरह के हालात जब हमना की इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई, आशिम भी जॉबलेस है। अब अगर मैं भी अम्मी अब्बू को ये बता दूंगा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, परेशान हो जाएंगे, वो नहीं जाने देंगे। हमार, इस घर के हालात ठीक भी हो जाए ना, फिर भी अम्मी अब्बू तुम्हें कभी अलग नहीं होने देंगे। हालात ठीक भी हो जाए ना, फिर भी अम्मी अब्बू तुम्हें कभी अलग नहीं होने देंगे। आखिर हमें अपना सोचना है, अपने बच्चे का सोचना है, मुस्तकबिल देखना है। अब तुम अगर इसी तरह सोचते रहे ना तो कभी तरक्की नहीं करोगे। तुम्हारा हाथ ये घर है, ये जिंदगी है, और कुछ नहीं है। हमजा और इसके घर वालों ने अगर मुझे लेकर जाना हो तो गाड़ी के बगैर ही लेकर जाना होगा। ये बैठे बैठाए इतनी तब्दीली कैसे आ गई तुम में? मैंने घर के लिए एक एप्लीकेशन दी थी और मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। तो तुम अलग होना चाहते हो बेटा? जी अम्मी। भाभी आपने ठीक कहा था मुझे गाड़ी के नाम पे ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। हमजा और इसके घर वालों ने अगर मुझे लेकर जाना हो तो गाड़ी के बगैर ही लेकर जाना होगा। ये बैठे बैठाए इतनी तब्दीली कैसे आ गई तुम में? वो मेरी हमजा से कल फोन पर बात हुई। गाड़ी की बात करते करते उसने मुझसे घर में हिस्से की बात, तभी मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी आखिरी मुतालबा नहीं है। अगर आज गाड़ी का मुतालबा है तो कल विरासत में हिस्से का, और परसों तो पता नहीं किसी और चीज पे ब्लैकमेल होंगी। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही थी तुम्हें। लालच की कोई हद नहीं होती और ना लालची आदमी का कोई ज़मीर। अपने आप को इस तरह बेवकत करके किसी की जिंदगी या घर का हिस्सा नहीं बना जा सकता। अगर आज इस एक्सप्लॉयटेशन पर इनकार नहीं करेंगे तो कल इनकार करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। दादी मुझे माफ कर दे दादी, दादी अब नहीं करूंगा दादी, दादी मुझे माफ करें दादी, अब नहीं करूंगा। दादी के बच्चे, दादी मुझे माफ करें दादी, अब नहीं करूंगा दादी। माफी के बच्चे, तुझे और माफ कर दूं? अरे तुझे पता है तूने भाग के मेरी इज्जत नासिर की दुल्हन के आगे दो गाड़ी की कर दी। दादी मुझसे गलती हो गई थी दादी, मुझे माफ कर दे। मेरी सारी अमेरिका की चप्पलें तू ले गया? हाँ। सारी खुशबू की बोतलें तू चुरा के ले गया। हद ये कि मेरा चांदी का खानदान भी ले गया कब बखत, और वो मेरी मुल्तानी चादरें। मैं तुझे शर्म नहीं आई? तुझे अगर ऐसे भागने का शौक था तो मेरे सामान के साथ क्यों भागा? लड़की को लेकर भागता। दादी अल्लाह की कसम, आपके पैसों के अलावा कुछ भी लेके नहीं भागा मैं। है?
तो पैसों को भूल ही गई थी। बहुत अच्छा ये बता, तू मेरा सामान तो लेके भागा था, मेरी दुल्हन का सामान लेके क्यों भागा? नाक कटा दी पूरी दुनिया में मेरी। दादी मैं कितनी कसमें खाऊं, सिवाय पैसे कुछ भी नहीं लेके भागा मैं। दाई तो देख, अरे उस दिन 100 बेशरम मरे होंगे जिस दिन तू पैदा हुआ होगा। कमबख्त, आने दे मेरे बेटे नासिर को। तुझे जेल में न सड़वाया तो मेरा नाम बदल देगा। सांस नहीं लूंगी जब तक तू जेल नहीं जाए। दादी मुझे इस दफा माफ कर दे दादी, मुझे दादी अब नहीं करूंगा दादी। अरे तुझे पता है ना, दादी झुक नहीं सकती। खड़ा हो, खड़े हो के पिट। मुझे माफ कर दे दादी बस। कमबख्त, दादी मुझे माफ कर दे दादी। अम्मा ये कहां से आ गया? उफ, अब चलेगा पता बच्चू। नीचे देख। तुझे बार बार समझाती थी कि खेल कूद में अपना वक्त जाया मत कर, कुछ पढ़ लिख ले। देखा ना अब एक सप्ली आ गई है। अगर तूने मेरी बात मानी होती ना तो आज तू फेल ना हुआ होता। अच्छा ठीक है दादी, अब आप अब्बा अम्मा से मत बोलिएगा प्लीज। अगर अम्मा अम्बा का तुझे इतना डर था ना तो पहले पढ़ लेता। फेल क्यों हुआ? दादी मैंने बड़ी मेहनत की थी, मगर शायद हाशिम भाई की तरह मेरी किस्मत भी खराब है। हाशिम पढ़ा लिखा तो है ना, फेल तो कभी नहीं हुआ वो। तो दादी पढ़ लिख के कौन से मिनिस्टर बन गए वो? आप प्लीज अब्बा अम्मा से बात करके मुझे इंग्लैंड या दुबई कहीं भिजवा दें। मैंने कहा पढ़ना है ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं वही पढ़ना है बस। या तो मैं कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगा। हाय हाय, गजब खुदा का। पहले हाशिम का दिमाग खराब हो गया था, अब तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे अम्मा अब्बा के बहुत मसाइल हैं और ये इस तरह के फजूल मुतालबे करके उनको तंग मत कर। दीवाना हो गया लड़का बिल्कुल ही। अब्बा अम्मी आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो बेटा। कंपनी की तरफ से मुझे एक घर ऑफर हुआ है। घर? किस लिए? एक्चुअली मैंने घर के लिए एक एप्लीकेशन दी थी और मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। तो तुम अलग होना चाहते हो बेटा? जी अम्मी। मगर किस लिए? नहीं कोई खास वजह तो नहीं है, बस सोच रहे थे कि सहूलत मिल गई तो उसको अवेल कर लेते। बेटा, अपना घर होते हुए तुम्हें किसी ऐसी सहूलत की क्या जरूरत है? अब्बा हम फैसला कर चुके हैं कि हम इस सहूलत का फायदा उठाएंगे। वैसे हमें इस घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बस ये था कि फाहद के आ जाने की वजह से शायद हमें प्राइवेसी नहीं मिलती। अरे आप लोग परेशान मत हो, शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि हम आएंगे नहीं, हम आते जाते रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो आते थे।